हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनमें हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसमें से हम एक को x मान लेंगे और दूसरे को हम मान लेंगे y। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी खुद बनाना है। तो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी कि जो y है वो किसके इक्वल है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी कि जब हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ में जब हम 4 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे नंबर ऑफ़ गर्ल्स बन जाते हैं। तो इसे हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इसकी टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे और इसकी टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे। तो अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 6, तो y की वैल्यू आएगी 4। आप एक रफ में इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम पुट करते हैं, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। अगर हम x की जगह फॉर एग्जांपल 2 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। तो अब हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इधर से पॉजिटिव होते हैं नंबर्स और इस साइड से भी नेगेटिव होते हैं। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x3 एंड y7, यानी कि x की साइड से 3 लेना है और y की साइड से 7 लेना है। 3 और y की साइड से 7, ये जहाँ पर मिलेगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा 3 एंड 7। अगला देखते हैं 6 एंड 4, यानी कि x की साइड से 6 और y की साइड से 4, यहाँ से 6 और यहाँ से 4, तो ये हमारा हो जाएगा 6 एंड 4। तो सेकंड इक्वेशन का जो बनेगा, x एक्सिस पे वैल्यू 0 है तो y पे 4 है, यानी कि x पे तो बनेगा ही नहीं और y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका 0 एंड 4 पॉइंट, और x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6, ये हमारा आ गया 2 एंड 6। तो हमने क्या किया, ये 3, 7 एंड 6, 4, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ये किस इक्वेशन का था, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 का। और जो दूसरा हमने ड्रॉ किया है ये y इज़ इक्वल टू x प्लस 4 का। तो हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स कौन से होंगे, जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, दोनों इक्वेशन 3 एंड 7 के। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया है, 3 एंड 7 बनता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं क्लास में, 3, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं 7। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लेते हैं y। तो हमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन हमने इसमें बनानी है। 5, अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y है, तो 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट टुगेदर 50 बन जाएगा। कैसे, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, 5x, और 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा, इसी तरीके से 7y। तो इन दोनों का कॉस्ट हमें 50 दे रखा है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, यानी कि 7x प्लस में 5y इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है, 46। तो हम सेम इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसके भी हम टेबल्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि हमारे पास सॉल्व करके y की वैल्यू में डेसिमल ना आए, ऐसा ही ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
5 3 15 होता है, 15 इसमें से माइनस हो जाएंगे 35, 7 5 जो 35, तो 5 आ जाएगा। और अगर हम x की जगह हम 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2, और अगर हम x की जगह 3 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 और 5 है, यानी कि x की साइड से x एक्सिस से हमें 3 लेना है और y एक्सिस से हमें 5 लेना है। ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो होगा हमारा 3 और 5। x एक्सिस पे 10 है और y पे 0 है, यानी कि y पे तो बनेगा ही नहीं है। x एक्सिस पे 10 तो हो गया हमारा ये पॉइंट 10 और 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये कौन सी बनी है, 5x + 7y = 50 का जो हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ लाइन बनेगी वो ये बनेगी। इस तरीके से हम सेकंड टेबल का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2 नीचे की साइड होता है 8 और -2 ये आ गया। और 3 और 5, x की वैल्यू 3 और y की साइड से 5, तो ये हमारा पॉइंट फिर से 3 और 5 ये बन गया। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन में जो दोनों हमारे ग्राफ के जो भी पॉइंट्स हैं वो किस जगह पर आकर मिलते हैं, 3 और 5 पे। तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा, 3 और 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या हो जाएगा, 3 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा 5 रुपीज़। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है।